आज मैं आपको यहाँ दिखाने आया हूँ नादरा बेगम का मकबरा। जी ये नादरा बेगम का मकबरा है और ये संगमरमर का ही बना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइलें लगी बिल्कुल दरमियान में और ये अंदर से बहुत प्यारा है। यहाँ से इस जगह से और ये डायरेक्ट एंट्रेंस थी जैसे कि मकबरों में होती है। मैं हूँ आपका अपना अब्दुर्रब मुगल और आज मैं आपको यहाँ दिखाने आया हूँ नादरा बेगम का मकबरा। जी हाँ, नादरा बेगम जो कि मुगल शहंशाह जहांगीर की पोती थी और नादरा बेगम जो थी वो पैदा हुई थी 1618 में और इनकी शादी दारा शिकोह से हुई थी जो कि शाहजहाँ का बेटा था। शाहजहाँ का बेटा जो दारा शिकोह था जब अपने भाइयों के साथ अनबन हुई तो वो मतलब मुल्क छोड़ के यानी कि दिल्ली को छोड़ के वो भाग निकला और नादरा बेगम जो थी उन्होंने गरीबुल वतनी अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारी और असहाल की बीमारी की वजह से 1659 में ये वफ़ात पा गई। और इसके बाद इनकी अकीदत जो थी वो कहते हैं मियाँ मीर से थी, तो इसलिए मियाँ मीर के ही मज़ार के साथ इनको दफन करके इनका ये मकबरा बना दिया गया। दारा शिकोह चाहे अपने भाइयों से अलहदा होकर गरीब हो चुका था और उसके भाई औरंगज़ेब आलमगीर ने हुकूमत संभाली थी, लेकिन उसके पास इतना पैसा आया था कि वो अपनी बीवी के लिए एक शानदार मकबरा बना दे। तो आए आपको इस मकबरे के अंदर से सैर करवाते हैं। जी ये नादरा बेगम का मकबरा है और ये देखें आप, ये अंदर से कितना खूबसूरत बना हुआ है। आप किसी भी लेडी के मकबरे पे चले जाएं तो यकीनन वो खूबसूरत ही होगा। इसलिए इनके मकबरे को इतना आलीशान बनाया गया क्योंकि ये एक राजकुमार की बीवी भी थी। और ये संगमरमर का ही बना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइलें लगी बिल्कुल दरमियान में और ये अंदर से बहुत प्यारा है। इसके कुल इस मकबरे के 1 2 3 4 बड़े दरवाजे हैं और ऊपर ही इनके ऊपर खिड़कियाँ भी हैं 1 2 3 4 और ये रोशनदाना। और यहाँ पर आप एक गली सी देख सकते हैं जो कि बनाई गई है मकबरे की दीवार से और इसके दोनों अतराफ पे गार्डन और पार्क है। मकबरे के साथ ये जो दीवार है इसमें सुराख हुए हैं मतलब गुज़रने के लिए और यहाँ पर मकबरे के चारों तरफ इन्होंने जंगला लगाया कि ये मकबरे की हदूद है। और आपको भी दीवार के एंड से पीछे का मकबरे का नज़ारा दिखाता हूँ। मुग़ल अपने मोनूमेंट्स इस तरह के मकबरों में जो भी चीज़ें बनवाते थे वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती थी। उनका ये होता था कि उन्होंने किसी भी अतराफ़ से देखें तो उसका एंगल कुछ और तरह का नज़र आए, उसके कलर्स कुछ और तरह के नज़र आए। मकबरे के ऊपर जो कलर्स हुए होते तो इस मकबरे के लिए ये जो दीवार बनाई गई है ये यूँ ही नहीं है, इसकी कोई तो वजह होगी। ये देख सकते हैं फ़िलहाल ये दरख्तों की वजह से ही छुपा हुआ लेकिन ये बहुत प्यारा है। मेरे ख्याल से ये शायद इस मकबरे के अंदर जाने की एंट्रेंस थी यहाँ से इस जगह से और ये डायरेक्ट एंट्रेंस थी जैसे कि मकबरों में होती है जाने के लिए। और ये यहाँ से तो मतलब ये हिस्सा पीछे से बंद है और आगे से खुला हुआ है, मकबरे के साथ जोड़ा हुआ है। और इस तरफ से सीढ़ियाँ हैं। ओके जी, ये सीढ़ियाँ फ्लैट है और ऊपर से ये कुछ इस तरह से दिखता है। ऊपर वाली जगह पे यहाँ पर ताला लगा हुआ है।
मकबरे की एक साइड पर सड़क जैसी गली और दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो आपको एक दरवाज़ा नज़र आएगा। इस दरवाजे पर जाकर हमने देखा तो ये कुछ उसी वक्त का मालूम होता है जिस वक्त ये मकबरा बनाया गया था, लेकिन अगर अब जाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इस दरवाजे को रिहाइश गाह बना लिया गया है और यहाँ पर लोग रहते हैं, और अब शायद ये दरवाज़ा इस मकबरे की निशानदही नहीं करता जैसे ये पहले किया करता था। और ये देखें, ये बैठ के पार किया जा सकता है। और इस तरफ ये बच्चों का एक प्यारा सा पार्क बनाया हुआ है, झूले वगैरह लगाए हुए, और इस मकबरे को हर तरफ से बंद किया है। मकबरे के पीछे से चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ नहीं हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ हैं और इस तरह के 4 बने हुए हैं ये हिस्से।